Hello aspirant. So in this video we will discuss some most repeated quant topics that come over the year of IPMET. So अगर हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की बात अगर हम उनका ऑब्जर्वेशन देखें, उनका एक पैटर्न देखें, तो हमें एक बेसिक आइडिया लगता है कि भाई हमारे जो पैटर्न है उसमें कौन सी वैरायटी ज्यादा आती है, किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें से हमारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो अर्थमेटिक है, अलजबरा है, अलजबरा में से भाई वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें से ज्यादा आइडिया आता है, ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, या फिर ऐसा कौन कौन से टॉपिक है जिनमें हमारे कंसेप्ट ज्यादा पेपर में यूज होते हैं। इसको हम बेसिकली एक चार्ट के थ्रू डील करेंगे। मैं एक चार्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने पिछले जो लास्ट 3 इयर्स है उनका हमने पैटर्न देखा है। भाई पैटर्न हमें समझ में आएगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, भाई किस किस वेरायटी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक बेसिक आइडिया लग जाता है। बेसिकली मैंने इसमें क्वांट के कुछ टॉपिक्स को आइडिया लिया है। इसमें मैंने कुछ टॉपिक जैसे कंसीडर नहीं किए, जैसे कि अगर हम बात करें डीआई का मैंने टॉपिक यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। जैसे हमारे पास एक सेट आता है 5 क्वेश्चंस का, वो मैंने कंसीडर नहीं किया। एंड सिमिलरली हमने इसमें अगर मान लो कोई सेट हमारे पास डीआई का ऐसे वाले क्वेश्चन आता तो वो भी मैंने ज्यादातर कंसीडर नहीं किया है। बट अगर वो क्वांट से रिलेटेड है तो बेसिकली मैंने उसको कंसीडर किया है। जैसे मैं 2024 की बात करूं तो हमारे पास स्टैट्स से रिलेटेड एक सेट आया था, जिसके बेस पे 3 क्वेश्चन आए थे, मीड मॉड मीडियन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने जैसे 2024 में काउंट किया। ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे क्या क्या नजर आता है, हम एक बार देख लेते हैं। सिंपल इक्वेशन, बेसिकली इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स आते हैं कि भाई 2 वेरिएबल में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आते हैं। एक बेसिक 2 वेरिएबल अगर हम क्वेश्चंस देखें तो उसके क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, और अगर आते भी है तो वो बड़े नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर बाई चांस अगर बहुत हैवी क्वेश्चन आया तो इस बार 2025 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था जो बहुत आसान क्वेश्चन था, एज पर बेस कोई क्वेश्चन आया था, बड़ा ही आसान। ठीक है। अगर मैं रेशियो प्रोपोर्शन की बात करूं तो इस पर बेस रेगुलर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस पर कंसेप्ट बोल लो या फिर इसका, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स है, इस पर बेस एक क्वेश्चन एग्जाम में रेगुलर आ रहा है और हो सकता है कि इस अगले साल भी आए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं परसेंटेज, तो परसेंटेज और रेशियो ये दोनों बेसिक टॉपिक है और इनके बेस पर प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। क्लियर है। चलो अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस, तो बेसिकली अगर हम अर्थमेटिक का पोर्शन एग्जाम में थोड़ा कम ही आता है इंदौर वाले में, तो परसेंटेज वाला जो पोर्शन है वो डाउन, प्रॉफिट लॉस वाला जो पोर्शन है वो डाउन है, क्योंकि परसेंटेज में से क्वेश्चन आ गया तो वो डिपेंडेंसी होती है कि किसी टाइम वो प्रॉफिट लॉस में से दे देते हैं, किसी टाइम वो परसेंटेज में से दे देते हैं। टाइम एंड वर्क का भी अगर हम देखें, टाइम एंड वर्क में भी हमारे पास एक साल 2023 में आए थे, और अब ये पैटर्न धीरे धीरे कम हो रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस पहले 3 आते थे, लेकिन अभी भी एक एक क्वेश्चन तो हर साल आते ही आता है, तो टाइम एंड डिस्टेंस भी अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। सिमिलर वे में एवरेज एलिगेशन के क्वेश्चन हमें ज्यादातर दिख नहीं रहे। इस साल एक क्वेश्चन था जो परसेंटेज और एलिगेशन दोनों से मिक्स आया था, तो इस बार भी एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये मिक्स है, मिक्स वेरायटी आती है कि भाई परसेंटेज और एलिगेशन की वेरायटी मिक्स हो गई। ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखें तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में धीरे धीरे क्वेश्चंस इंक्रीज होने लगे, इसमें 3 क्वेश्चंस आपको दिखने लगेंगे। सिमिलर वे में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी एंड मॉड्यूलस में से भी पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अभी एक एक दो क्वेश्चन आने लगे। सिमिलर वे में सीक्वेंस सीरीज में से एक क्वेश्चन आते ही है। देन लॉग अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिथम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारे जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन रेगुलरली एग्जाम में आते रहते हैं। फंक्शन एंड ग्राफ में पहले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, बट वो अभी थोड़े से कम हो गए। सेट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सेट थ्योरी में पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब सेट थ्योरी में क्वेश्चन आने लगे, रेगुलरली एग्जाम में सेट थ्योरी क्वेश्चन आने लगे, तो सेट थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे। सिमिलर वे में बात करें प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो इनके जो क्वेश्चंस है ये भी एग्जाम में अब रेगुलर देखे जाते हैं। तो देखो पीएनसी के क्वेश्चंस हो गए, वो आपके पास 3, 3, 1 इस तरह के पैटर्न पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि भाई कौन सा पैटर्न इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन पेपर में आने लगा है हर साल, तो वेन डायग्राम भी हमारे लिए एक बेसिक आइडिया। तो अगर हम इस पूरे ऑब्जर्वेशन का एक समरी बनाए, तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं उनका आइडिया ले लेता हूं। तो टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्वाड्रेट्री एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। लॉग हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। सेकंड अगर हम बात करें पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम बात करें अर्थमेटिक में, तो हमारे पास आरपीवी, परसेंटेज एंड
टाइम एंड डिस्टेंस, ये हमारे लिए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि बस इन्हीं टॉपिक को कवर करना है, ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है। सो ये टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा एनर्जी लगानी है, ज्यादा इनके बेटर क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि एग्जाम में आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। अदर टॉपिक पर आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, बट ये जो टॉपिक है बेसिक टॉपिक जैसे रेशन परसेंट, इन पे बेस्ड तो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आता है और इनका यूज भी होता है, तो इनका आपको प्रॉपर देखना होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू लॉट, और आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से जो रिपीटेडली एग्जाम में दिखे जा रहे हैं। सो इनका एक बेसिक ओवरव्यू आपको लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं बाद में, बाय।